बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी राज्य में राजकुमारी चंद्रिका अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसका मन हमेशा महल की चारदीवारी में कैद महसूस करता था। उसे ऊंचे पहाड़ों, झरनों और जंगलों की स्वतंत्रता भाती थी। एक दिन चंद्रिका ने अपनी दासी सुजाता के साथ महल के पहरेदारों को चकमा देकर जंगल की ओर जाने की ठानी। वह सादे कपड़े पहनकर एक साधारण लड़की की तरह जंगल में पहुंची। वह जगह हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और झरनों के कलकल से गूंज रही थी। जंगल में चलते हुए उसकी नजर एक युवक पर पड़ी, जो कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां काट रहा था। वह युवक अर्जुन था। अर्जुन का चेहरा सूरज की रोशनी में दमक रहा था। उसके कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर था। चंद्रिका ने उत्सुकता से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं अर्जुन हूँ, एक साधारण लकड़हारा। मैं इस जंगल में सूखी लकड़ियां काट कर बेचता हूँ, ताकि अपना गुजारा कर सकूं। लेकिन आप कौन हैं? आपकी पोशाक बता रही है कि आप साधारण नहीं हैं। चंद्रिका मुस्कुराई और बोली, मैं भी इस जंगल की सुंदरता देखने आई हूँ। बस एक राहगीर हूँ। उस दिन जब चंद्रिका और अर्जुन के बीच पहली बार बातचीत हुई, तो दोनों एक दूसरे को देर तक देखते रहे। अर्जुन की आंखों में सादगी और सच्चाई झलक रही थी। वह न तो चंद्रिका की सुंदरता से प्रभावित था, न ही उसकी पोशाक या आभूषणों से। उसने चंद्रिका से वैसे ही बात की जैसे वह किसी और से करता। चंद्रिका ने महसूस किया कि अर्जुन की बातों में कोई दिखावा नहीं था। उसकी आवाज में एक गहरी ईमानदारी थी और उसके शब्द सीधे दिल को छूते थे। अर्जुन ने अपनी साधारण जिंदगी की बातें साझा कीं, कैसे वह सूरज उगने से पहले उठता है, जंगल में काम करता है और शाम को अपने बूढ़े माता पिता के पास लौटता है। उसने बताया कि पेड़ों के हर हिस्से से उसे एक अलग लगाव है, जैसे वे उसके दोस्त हों। चंद्रिका को अर्जुन की सादगी और प्रकृति के प्रति प्रेम ने बहुत प्रभावित किया। उसने खुद से कहा, यह व्यक्ति सचमुच अलग है। इसमें न तो राजदरबार की चापलूसी है, न ही दिखावा। उस दिन के बाद चंद्रिका के मन में जंगल का आकर्षण और बढ़ गया। वह हर सुबह कोई न कोई बहाना बनाकर महल से निकल जाती और अर्जुन से मिलने जंगल पहुंच जाती। अर्जुन भी अब चंद्रिका की प्रतीक्षा करता। जब वह उसे दूर से आता देखता, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। हर मुलाकात में उनकी बातचीत का सिलसिला लंबा होता गया। अर्जुन ने चंद्रिका को जंगल के हर कोने की छोटी बड़ी बातें बतानी शुरू की। उसने चंद्रिका को बताया कि कैसे गिलहरी अपने घोंसले बनाती है। उसने दिखाया कि कौन से पेड़ बारिश आने का संकेत देते हैं। उसने झरने के पास के पत्थरों की कहानियां सुनाई, जिन्हें उसके दादा ने कभी पवित्र बताया था। चंद्रिका भी अर्जुन के साथ खुलने लगी। उसने अर्जुन को अपने मन की बातें बताईं, महल में उसकी घुटन, नकली रिश्ते और वह कैसे सादगी और स्वतंत्रता की तलाश में थी। अर्जुन ने कहा, राजकुमारी, जंगल में जीवन कठिन है, लेकिन यहाँ सब कुछ सच्चा है। यहाँ हर पेड़, हर पक्षी और हर नदी अपने दिल की बात कहती है। अर्जुन और चंद्रिका के बीच दोस्ती का बीज गहराई से अंकुरित होने लगा। एक दिन अर्जुन ने चंद्रिका को जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ के पास ले जाकर कहा, देखो, इस पेड़ ने अपने आसपास कितने झाड़ियां और बेलों को पनपने दिया है। यह मजबूत है, लेकिन दूसरों को भी जगह देता है। प्रेम भी ऐसा ही होना चाहिए, मजबूत और दूसरों को सम्मान देने वाला। चंद्रिका को महसूस हुआ कि अर्जुन के शब्द उसके दिल को छू रहे हैं। उसका प्रेम धीरे धीरे गहराने लगा। अब दोनों की मुलाकातें सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहीं, उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कहने लगी।
चंद्रिका ने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन की उपस्थिति में वह खुद को महल की राजकुमारी नहीं, बल्कि एक साधारण लड़की की तरह देख पाती थी। अर्जुन के साथ वह सच्ची आजादी का अनुभव करती। इस तरह उनकी दोस्ती एक ऐसे प्रेम में बदल गई जो समाज, परंपराओं और स्थितियों से परे था। वह प्रेम जो न केवल दो दिलों को जोड़ रहा था, बल्कि उन्हें एक दूसरे की ताकत बना रहा था। महल में चंद्रिका के बार बार जंगल जाने की बात धीरे धीरे दासियों और पहरेदारों के बीच चर्चा का विषय बन गई। एक दिन दासियों ने राजा को यह सूचना दी कि राजकुमारी जंगल में किसी युवक से मिलती है। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने चंद्रिका से पूछताछ की, लेकिन उसने सच छुपा लिया। कुछ ही दिनों में राजा ने अपने गुप्तचरों को अर्जुन के बारे में पता लगाने भेजा। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वह एक साधारण लकड़हारा है, तो राजा ने अर्जुन को पकड़ने का आदेश दिया। अर्जुन को जब सैनिकों ने जंगल से पकड़कर महल लाया, तो वह जानता था कि अब उसे एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या पश्चाताप नहीं था। सैनिकों ने उसे राजा के दरबार में खड़ा किया। दरबार लोगों से भरा हुआ था और हर आंख अर्जुन को घूर रही थी, जैसे वह कोई अपराधी हो। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर अर्जुन की ओर गुस्से से देखा। यह कौन है जिसने राजकुमारी से मिलने की हिम्मत की? और तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी बेटी से प्रेम करने का सपना देखो? राजा की आवाज गूंजती हुई पूरे दरबार में फैल गई। अर्जुन ने निडर होकर राजा की आंखों में देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें दृढ़ता झलक रही थी। महाराज, अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं, लेकिन मैंने कोई अपराध नहीं किया। मेरा प्रेम सच्चा है और मैं यह मानता हूं कि राजकुमारी मेरे जीवन से कहीं ऊंची है। लेकिन प्रेम में कोई ऊंच नीच नहीं होती। मैं उन्हें कभी किसी दुख या अपमान का सामना नहीं करने दूंगा। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि तुम मेरी बेटी से प्रेम करते हो? तुम सिर्फ एक साधारण लकड़हारे हो। तुम्हारी हैसियत क्या है? एक राजकुमारी का जीवन तुम्हारी कल्पनाओं से परे है। अर्जुन ने राजा की बातें चुपचाप सुनी। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं जानता हूं कि मैं गरीब हूं और मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है। लेकिन मेरा दिल सच्चा है और मेरा प्रेम उस धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि राजकुमारी की खुशी हमेशा बनी रहे। राजा ने अर्जुन के उत्तर को अपमान समझा। उन्होंने क्रोधित होकर सैनिकों को आदेश दिया, इसे तुरंत जेल में डाल दो। यह व्यक्ति मेरी बेटी से दूर रहेगा। जब चंद्रिका को यह खबर मिली कि अर्जुन को महल के सैनिकों ने बंदी बना लिया है, तो उसका दिल टूट गया। वह अपने कक्ष से बाहर निकली और सीधे दरबार की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दृढ़ता और साहस भी झलक रहा था। दरबार में पहुंचकर उसने राजा से कहा, पिता, आपने अर्जुन को क्यों बंदी बनाया है? उसने कोई अपराध नहीं किया। वह केवल मुझसे प्रेम करता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। राजा ने गुस्से में कहा, चंद्रिका, वह एक साधारण लकड़हारा है। तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा भविष्य, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम समझती नहीं हो कि यह प्रेम समाज के नियमों के खिलाफ है? चंद्रिका ने साहसिक स्वर में उत्तर दिया, पिता, मैं जानती हूं कि अर्जुन साधारण है, लेकिन उसकी सादगी, ईमानदारी और सच्चाई वह गुण हैं जो किसी राजा या राजकुमार में नहीं हो सकते। मैं उससे प्रेम करती हूँ और मेरा यह निर्णय कोई नहीं बदल सकता। चंद्रिका की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के लिए यह अपमान की बात थी कि उनकी बेटी उनके निर्णय के खिलाफ खड़ी हो रही थी। राजा ने कठोर स्वर में कहा,
अगर तुमने अर्जुन को चुना, तो तुम्हें इस महल और अपने परिवार को छोड़ना होगा। तुम्हारा नाम इस राजवंश से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। चंद्रिका ने निडरता से जवाब दिया, पिता, अगर मेरी पहचान केवल इस महल और राजवंश से है, तो मुझे इस पहचान की जरूरत नहीं। मैं अर्जुन को छोड़ने से पहले सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। वह मेरे लिए दुनिया की हर दौलत और सम्मान से बढ़कर है। राजा ने अपनी जिद पर अड़े रहते हुए अर्जुन को जेल में डलवा दिया। लेकिन चंद्रिका ने हार नहीं मानी। वह महल के पहरेदारों से भिड़ने को तैयार थी। उसने अर्जुन को जेल से छुड़ाने की ठान ली। उस रात चंद्रिका अर्जुन से मिलने जेल गई। उसे देखकर अर्जुन की आंखें भर आईं। चंद्रिका, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता ने तुमसे संबंध तोड़ने की बात कही है। मैं तुम्हारे लिए यह सब नहीं चाहता था, अर्जुन ने कहा। चंद्रिका ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सच्चे प्रेम के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चाहे कुछ भी हो, हम इस बंधन और समाज के खिलाफ साथ खड़े रहेंगे। अगले दिन चंद्रिका ने राजा के सामने फिर से अर्जुन की सच्चाई और अपने प्रेम की गहराई को साबित करने की कोशिश की। लेकिन राजा टस से मस नहीं हुए। अंततः चंद्रिका ने महल छोड़ने का निर्णय ले लिया। उसने अपने गहने और राजसी वस्त्र उतार दिए और अर्जुन के साथ जंगल में एक नया जीवन शुरू करने के लिए चली गई। जंगल में उन्होंने एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई। अर्जुन ने लकड़ी काटकर और चंद्रिका ने जंगल के फल फूल बेचकर अपना जीवन यापन किया। वे गरीब थे, लेकिन उनके दिलों में प्रेम और संतोष की दौलत थी। यह कहानी सिखाती है कि प्रेम सच्चा हो तो किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता। सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है, और यही प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति है।